नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का पाठ 10 कृषिका क्रमवीरा के अभ्यास प्रश्न जो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। सूर्यस्तप्तु जीर्णम शीतकाले अपि वारितुम ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकाव्रता सुधा तृषाकुलो। इस प्रकार आप सभी बच्चे भी उच्चारण करेंगे। प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशन योज्यत, श्लोकों के अंश को मिलान कीजिए। अर्थात दो पार्ट अलग अलग दिए हुए हैं, इनमें आपको मिलान करना है, श्लोकों का मिलान करना है। जैसे ग्रहणम जीर्णम न वर्षासु, इसका शेष भाग है वृष्टिम वारितुम समम। दूसरे का है, इसको मिलान कर देना है यहां से यहां वृष्टिम वारितुम समम को। हलेन च कुदालेन तौ तू क्षेत्राणि कसत है, इसको मिलान कर देना है। पादयो पादयोर न पदत्राणे, इसको मिलान करना। शरीरे वसनानि नो तयो श्रमेण क्षेत्राणि, इसको मिलान करना। सस्य पुणानि सर्वदा। और लास्ट वाले का मिलान करना है। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंठ का व्रता। इस प्रकार मिलान करके हम श्लोकों के अंश को पूर्ण करते हैं, श्लोकों को पूर्ण करते हैं। प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन अर्थात सही कथन के सामने आम लिखना है। आम का अर्थ होता है यस, हाँ। और अनुचित कथन के सामने हमें न लिखना है, अर्थात न का अर्थ होता है नो, नहीं। इस प्रकार लिखना है। जैसे उदाहरण है, कर्षका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, कर्षक शीतकाल में भी अपने कर्म को करते रहते हैं, कर्मठ होते हैं, अपने कार्य में निपुण होते हैं, कार्य करते रहते हैं। तो ये सही वाक्य है, तो इसके सामने आम आया है। कर्षका हलेन क्षेत्राणि न कृषन्ति, किसान हल से खेत नहीं जोतते हैं, तो ये वाक्य गलत है, तो इसके सामने न आया है। इसी प्रकार हमें भी वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ करके इसके सामने आम और न लिखेंगे, जो उचित होगा वो लिखेंगे। कर्षकः सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी के लिए अन्न पैदा करता है। ये वाक्य सही है, तो इसके सामने हम लिखेंगे आम। ख कर्षकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, दुखदायी नहीं होता है। ये वाक्य गलत है, और इसके सामने हम लिखेंगे न। ग कर्षकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेतों में फसल उगाते हैं, सही है आम। ये वाक्य सही है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे आम। शेते शरीरे कंपनम न भवति, शीतकाल में सर्दी के समय में शरीर में कंपन नहीं होता है। ये वाक्य गलत है, और इसके सामने हम लिखेंगे न। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, मेहनत से ही, मेहनत के द्वारा पृथ्वी जो धरती है वो रस से युक्त होती है। तो ये वाक्य सही है, और इसके सामने लिखेंगे आम। प्रश्न नंबर 4, मंजूषा पर्याय वाची पदानी चित्वा लिखा। मंजूषा में से पर्यायवाची शब्दों को चुन करके लिखेंगे। तो पर्यायवाची सिनोन जो वर्ड है वो हम चुन करके लिखेंगे। वसनानी, वसनानी होता है कपड़े, वस्त्र, तो हम इनमें से चुन करके लिखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा वस्त्राणी। वसनानी का जो सिनोन वर्ड होता है वो है पर्यायवाची शब्द जो है वह है वस्त्राणी। वसनानी का हो जाएगा वस्त्राणी। सूर्य है, सूर्य होता है सन, इसको हम रवि भी बोलते हैं,
तो यहाँ पर सूर्य के सामने आ जाएगा रविः, पर्यायवाची शब्द में रविः। त्रसा, त्रसा होता है बेटे प्यास, प्यास इसको हम संस्कृत में पिपासा भी बोलते हैं, जो इस प्रकार है ये पिपासा हम यहाँ लिख देंगे पिपासा को। विपुलम, विपुलम होता है अधिक, और इसको हम संस्कृत में बोलेंगे अधिकम। विपुलम के यहाँ अधिकम आ जाएगा नंबर 4 पे, अधिकम। जीर्णम, जीर्णम होता है फटा पुराना, जर्जर, तो इसका यहाँ आ जाएगा जर्जरम, ये वाला आ जाएगा जीर्णम अर्थात जर्जरम। धरित्री, धरित्री होता है पृथ्वी, अर्थ, इसको हम यहाँ पर्यायवाची शब्द देखेंगे इसका पृथ्वी, ये शब्द यहाँ आ जाएगा। अर्थात वस्त्राणि का हो जाएगा वस्त्राणि, सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रवि, और त्रसा का हो जाएगा पिपासा, विपुलम इसका हो जाएगा अधिकम, और जीर्णम का हो जाएगा जर्जरम, और धरित्री का हो जाएगा पृथ्वी। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द हम चुन करके लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 जो इस प्रकार है, मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा में से विलोम शब्दों को चुन करके लिखो। अपोजिट वर्ड को हम चुन करके लिखेंगे। इस जो मंजूषा दी गई है इसमें हम चुन करके अपोजिट वर्ड लिखेंगे। सुखम, सुखम यानी सुख, तो इसका जो अपोजिट वर्ड है विलोम शब्द है वो होता है दुखम, तो सुखम का दुखम हो जाएगा। दूरे, दूरे यानी दूर, फार, तो नियर हो जाएगा पास में, अर्थात संस्कृत में बोलते हैं पार्श्वे, तो दूरे का अपोजिट वर्ड हो जाएगा पार्श्वे। निर्धनम, पुअर, गरीब, तो इसका अपोजिट वर्ड होगा विलोम शब्द होगा धनिकम, रिच मैन, तो धनिकम हो जाएगा इसका, निर्धनम का धनिकम। समम, समम का समा करना, और सक्षम, समम यानी सक्षम, इसका अपोजिट वर्ड विलोम शब्द हो जाएगा असक्षम। ग्रीष्म में, गर्मी में, इसका हो जाएगा शीते, सर्दी में, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा शीते। सरसा, रस से युक्त, इसका अपोजिट वर्ड होगा निरसा, रस से हीन, तो इसका देखते हैं हम दोबारा। सुखम का हो जाएगा दुखम, दुखम हो जाएगा। दूरे का हो जाएगा पार्श्वे, निर्धनम का हो जाएगा धनिकम, समम का हो जाएगा असक्षम, और ग्रीष्म का हो जाएगा शीते, और सरसा का हो जाएगा निरसा। ये सभी जो विलोम शब्द है हम इसमें से चुन करके लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत प्रश्नों के उत्तर लिखें। क, कृषका केन क्षेत्राणि कृषन्ति, किसान किसके द्वारा खेत जोतता है, तो यहाँ उत्तर आएगा कृषका हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कृषन्ति, किसान हल से और कुदाली से खेत को जोतता है। है केसाम क्रम वीरत्वम न नश्यन्ति, किनके कर्म और विरध, वीरता का जो तत्व है वो नष्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कृषकाणाम क्रम वीरत्वम न नश्यति, किसानों के कर्म और वीरता के जो गुण है वो नष्ट नहीं होते हैं, कर्म और वीरत्व ये नष्ट नहीं होते हैं किसानों के। ग, श्रमेण का सरसा भवति, मेहनत के द्वारा, मेहनत से कौन रस से युक्त होती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा श्रमेण धरित्री सरसा भवति, मेहनत के द्वारा पृथ्वी रस से युक्त होती है। घ, कर्षका सर्वेभ्य किम किम यचन्ति, किसान सभी के लिए क्या क्या पैदा करता है, क्या क्या उगाता है। कर्षका इसका उत्तर होगा कर्षका सर्वेभ्य शाकम अन्नम दुग्धम फलम च यचन्ति, किसान सभी के लिए साग सब्जी, अन्न, दूध और फल पैदा करता है, उत्पन्न करता है। ग, कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसानों से दूर में क्या है, अर्थात किसानों से दूर क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा सुखम कृषकात् दूरे तिष्ठति, सुख किसानों से दूर होता है, दूर में होता है मतलब पास में नहीं होता, दुख ही इसके पास होता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।